मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त था। मेरे फेसबुक आईडी पे अभी भी देखो, मैं ना कर्नाटका में भी सोचता था मोदी आ जाए, लेकिन मैं किसी तरीके से परमात्मा चक्र घुमा देता है और मैं पहुंच गया दिल्ली। हाँ, दिल्ली पहुंचने के बाद तो पूरा पोल ही खुल गया। मोदी भक्त थे, भक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भक्ति ना हो कि अंधे हो जाओ, धृतराष्ट्र बन जाओ। कसम खा लिया हूँ भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की, मैं कसम खाता हूँ कि प्रधानमंत्री को 2024 में मैं चाहे साम दाम दंड भेद से मैं खत्म कर दूंगा, इसको उतार के फेंकूंगा। अगर जो झोला लेके आया था ना, हम इसका झोला भी छीन लेंगे, क्योंकि ये झूठा है। क्यों ना धमकी दे, क्यों ना धमकी दे। हम शस्त्र नहीं उठाए तो पूरा कौरवों का नाश कर दिए मोदी, और अब हम कलम। मोदी जी को धमकी नहीं, मोदी जी को धमकी नहीं। अरे सुनिए मेरी, मैं जेल में डाल दिया जाएगा। डाल देना, कल तो डाल दिए थे, बहनों के सम्मान में था, कल तो डाल दिए। क्या कर छाती चौड़ा करके लोग चलते हैं मोदी जी की वजह से। नाप लो। अगर शास्त्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी जो है क्या नाम है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? पाकिस्तान तो खुद एक मुस्लिम राष्ट्र है, और हिंदू यहाँ के जो हैं वो खुद ही कई धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं। बागेश्वर धाम वो अपने आप को पहले बढ़िया हिंदू बन ले, तो दूसरे को हिंदू बनाया और हिंदू राष्ट्र बनाने। बढ़िया हिंदू कैसे? क्या बढ़िया हिंदू नहीं है क्या वो? अरे भैया, वो बोलते हैं कि चमत्कार दिखाते हैं। दिव्य पुरुष जो होते हैं, अवतारी पुरुष जो होते हैं, वो चमत्कार नहीं दिखाते हैं, और चमत्कार दिखाना था तो मुझे बहुत तकलीफ है। मैं अपने धर्म गुरुओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज 36 दिन से दिल्ली में जंतर मंतर पे पहलवान बेटियाँ बैठी थी, कोई धर्म गुरु आगे नहीं आया। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवा पहन लिए, टोपी लगा लिए, 4 कंठी लटका लिए, अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदुस्तान इस भारत के वर्ष भूमि पे रहने वाला सब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब प्रेम से रहते हैं। सम्मान दिला रहे हैं, साधुओं को बुला रहे हैं संसद भवन में। तो ना हुआ था, साधुओं को सम्मान दिलवा रहे हैं, नारियों का चीरहरण करवा रहे हैं, उस मोदी की बात कर रहे हैं। ऐसी लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शोषण करने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, उद्योगपतियों को सरकार है बचाने का। विनेश तो मोदी जी की बेटी है, आपको क्या परेशानी? जब उनको वोट लेना होता है ना, आपको भी अपना बेटा बना देंगे, बोलेंगे आप भी, आप हमारे बेटे हो, आ जाओ, और बड़े बढ़िया से उनके झांसे में फंस जाओगे। अब जनता जान चुकी है, जनता देख रही है किस तरीके से जो बेटी बोले थे ना, दिनेश बुढ़ा को, साक्षी मलिक को बेटी बोले थे ना, कल अपनी बेटी को कैसे घसीटवाए रोड पे, ये आपने नहीं देखा? हिंदुस्तान की जनता देखी, विश्व की मीडिया देखी, देख रही है। लोकतंत्र का मंदिर नहीं देखा आपने? लोकतंत्र का मंदिर बनाया गया। अरे और लोकतंत्र का मंदिर नहीं है, लोकतंत्र का मंदिर जो पहले था वो खराब था, वहाँ न्याय नहीं मिलता था। ये तो लोकतंत्र की नहीं, राजतों का मंदिर मैं कहता हूं। वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। तो अंग्रेजों का बनाया बहुत सारा कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, रेलवे है, मेड इन इंडिया है, गुफाएं बहुत सारी हैं, उसको ध्वस्त कर दे प्रधानमंत्री। कौन सी गुफा? अरे बहुत सारी हैं, उत्तराखंड में चले जाओ देख लो, रेलवे है, बहुत सारी चीजें हैं। उनसे प्रधानमंत्री सम्मान दिलवा रहे सनातनियों को मोदी जी। अरे सम्मान दिलवा रहे, जितने रेपलिस्ट हैं, जितने शोषण करने वाले हैं, जितने भ्रष्ट हैं, झूठ मूठ का कंठा लटका लिए हैं, उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के युवाओं को धर्म के नाम पे उनको शिक्षा खत्म की जा रही है। आप शिक्षा पे हम आपसे बता देना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, जितनी भी सरकारी विद्यालय हैं, किसी भी विद्यालय में कोई टीचर आपको नजर नहीं आएगा। सब स्मार्ट क्लास हो रहा है, मोबाइल में पढ़ाई। अरे भैया, सब प्राइवेट हो गया है। स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, सब प्राइवेट कर दिया है इसने, मेट्रो प्राइवेट कर दिया है, सब अडानी अंबानी को बेच रहा है। विश्व बन रहा देश। जो पहले 1 रुपए में हमारे बच्चे महीने में पढ़ते थे, आज 1 लाख रुपए महीना लग रहा है। कमा भी तो रहे हैं आप 1 लाख। कौन कमा रहा है? कौन कमा रहा है? ब्लैक मनी आपके पास? अरे हमारे पास मोदी से बोल दो ना, आके चेक कर ले। बहुत 28 राज्यों में उसके सारे विभाग लग जाते हैं। उत्तर थोड़ा गुजरात में चले जाओ, मैं बताता हूँ। वो बोलता है ना, गुजरात में दारू बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया। अंकलेश्वर, सूरत, बड़ौदा, गांधीधाम, मैं कितने जिलों का नाम बताऊँ, जगह का नाम बता देता हूँ। इनकी गोदी मीडिया आए और मुझे बैठा के मुझसे प्रश्न कर ले, कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लैक मनी है, मैं सब दिखाता हूँ। मोदी को कितना जानते हैं आप? मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था भाई, इतना अच्छा बोल रहा था। मैं बहुत बड़ा भक्त था। मैं मेरे फेसबुक आईडी पे अभी भी देखो, मैं ना कर्नाटका में भी सोचता था मोदी आ जाए, लेकिन मैं किसी तरीके से परमात्मा चक्र घुमा देता है और मैं पहुंच गया दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद तो पूरा पोल ही खुल गया। मैं लेबर सेल का, शिवसेना का अध्यक्ष हूँ। मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली में देखा सैनिक हड़ताल पे बैठे हैं, मेट्रो वाले हड़ताल पे बैठे हैं, बेरोजगार किसान बैठे हैं, देश की जो सम्मान बढ़ाने वाली, हमारे देश की तिरंगा को विश्व में पहुंचाने वाली वो बेटियां बैठी हैं, उनके आंसुओं को देखा, लोगों को दुखों को देखा, और पूरा इंडिया में मोदी भक्त थे। भक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भक्ति ना हो कि अंधे हो जाओ, धृतराष्ट्र बन जाओ। ठीक है, भक्ति हो जो सत्य हो। तो आप हिंदू राष्ट्र के साथ जाएंगे आप? मैं अंधभक्त था, लेकिन अब सच्चा हिंदू अब बनाओ, मुझे अब गर्व है। मैं 2 बार उनको वोट देकर दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया हूँ, लेकिन अब मैं कसम खा लिया हूँ भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की, मैं कसम खाता हूँ कि
प्रधानमंत्री को 2024 में मैं चाहे साम दाम दंड भेद से मैं खत्म कर दूंगा, इसको उतार के फेंकूंगा। अगर जो झोला लेके आया था ना, हम इसका झोला भी छीन लेंगे, क्योंकि ये झूठा है। इसने जो भी बातें किया कि बेटी बचाओ बेटी देश के पढ़ाओ, पिता है, पिता सम्मान है। अरे गधे लोग बोलते हैं, जितने गधे हैं ना, जिनको कुछ पता नहीं वो बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सेलम, कर्नाटका, चेन्नई, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मैं सब जगह भ्रमण करता हूँ। मैं लेबर सेल का अध्यक्ष हूँ। मैंने देखा है हमारे गरीब भाई किस तरह से कंपनियों में गुलामों की तरह पहले भगवा लपेट के घूमते थे, भगवा सम्मान लपेटता दिलाया हूँ मैं। मोदी जी हिंदू ने। हूँ, कुलदीप यादव मेरा नाम है, हाँ। श्रीमद् भागवत का अध्याय करता हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ। भगवा हमसे है, हम उनसे नहीं है। तो आप एक्स मोदी भक्त को हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं मोदी का विरोध करूंगा, क्यों करूंगा ये भी जान लो। जो अपनी बेटी का चीरहरण होते हुए देखे, उस मोदी की बात करते हो, तो उस मोदी की बात करते हो जो बेटी का कर उनको 36 दिन न्याय के लिए सड़कों पे बैठा दे। राजनीति कर रही है, एक्स मोदी भक्त वो राजनीति कर रही है। हाँ। अरे मेरी बात सुनो आप, वो राजनीति नहीं कर रही है, वो न्याय मांग रही है। वहाँ पे मैंने देखा बोल रहे हैं कि राजनीति कर रही है, राजनीति कर रही है। अरे जमीर जिंदा हो, हिंदू के जितने अगुवाई हो, किसी भी धर्म के अगुवाई हो, उनके लिए आगे बढ़े और उन बेटियों आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? अरे ऐसे हिंदू राष्ट्र की ऐसी की तैसी हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र, हमें राम राज्य चाहिए। तो बाबा मतलब गजबा हिंद चाहते हैं आप गजबा हिंद चाहते हैं? भैया जहाँ सबका सम्मान हो, जहाँ सबका मान हो, जहाँ सबको सम्मान मिले, जहाँ न्याय एक बराबर हो, मुझे उस भारत का जो संविधान है उस पर विश्वास है। मुझे इस मोदी पे विश्वास नहीं है आपको? अरे मोदी के ऊपर विश्वास करके तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को 2 बार तो भैया नहीं मालूम था। मैं क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि ये धोखेबाज सरकार, बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, जितने भी रेपिस्ट हैं, धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजभूषण सरन सिंह, कुलदीप सिंह, मैं कितने लोग अभी तक लगता है आपको राशन का जो है मतलब वो मिला नहीं है आपको, इसलिए नाराज है? क्या नहीं मिला? सरकार जो राशन दे रही है, अरे हम किसान हैं, हम सरकार को खिलाते हैं, सरकार हमको खिलाएगी? सरकार की औकात है हमको खिलाएगी? हम सरकार को बनाते हैं, हम सरकार को खिलाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को खिलाते हैं। किसान के मोदी जी की वजह से आप जिंदा है, बात कर रहे हैं? अरे मोदी नहीं था तो क्या कोई जिंदे नहीं थे? हमारे दादा, हम अपने खानदान की बात नाम बता देते हैं आपको, ठीक है? हमारे दादा का नाम श्री रामदास यादव था, मेरे पिता का नाम रामजीत यादव है, मेरा नाम कुलदीप यादव है। ये मोदी किस खेत की मूली है? मोदी है मोदी तो किस खेत की मूली है? मोदी है 2024 में, देश में पूरे दुनिया में डंका बजता है। सुनिए मेरी बात, बोलिए। मैंने बता दूं आपको, 2024 में अब हमने देख लिया है हमारी बेटियों का जो इतने गोल्ड मेडल ऊपर बैठी विश्व में नाम की, उनको जब सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाटे जा रहे हैं, वो तिरंगा लेकर तिरंगे पे पैर रखा जा रहा है, उस मोदी की बात कर रहे हैं। आज हमारा हृदय फट रहा है। अगर इस देश में संविधान ना होता तो हम दूसरा महाभारत भी यहाँ आज खोल देते। धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए। क्यों ना धमकी दे? क्यों ना धमकी दे? हम शस्त्र नहीं उठाए तो पूरा कौरवों का नाश कर दिए मोदी, और अब हम कलम। मोदी जी को धमकी नहीं, मोदी जी को धमकी नहीं। अरे सुनिए मेरी, मैं जेल में डाल दिया जाएगा? डाल देना, कल तो डाल दिए थे, बहनों के सम्मान में था, कल तो डाल दिए। क्या कर लिए? छाती चौड़ा करके लोग चलते हैं मोदी जी की वजह से। नाप लो अगर उनका कितना बताते हैं? 56। यदुवंशियों का सीना, यदुवंशियों का सीना ना 56 नहीं 101। अच्छा, लालू यादव क्या लगता है वहाँ से आपको मिला है कुछ? लालू यादव? हाँ बहुत मिला है यादव जी। मुझे लालू यादव से सिर्फ ये मिला है कि हक के लिए लड़ना सीख जाओ। मुलायम सिंह से ये मिला है हक के लिए लड़ना सीख जाओ। हम ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिसका सम्मान करता हूं, लेकिन आप अगर कोई सबसे झूठा मोदी जी से ये नहीं सीखा कि पाकिस्तान की तरफ आप घूर के देखना सीख जाओ। पाकिस्तान हमने तो 2 बार धोखा खा लिया। हम किसान के बेटे, हमारे भाई लोग बॉर्डर पे हैं और जब चुनाव आता है ये पाकिस्तान वालों को पैसा दे देता है और उधर से हमारे 10 सैनिकों को मरवा देता है, IDS भेज देता है। कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर? अरे हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, फांसी दे देगा। भगत सिंह फांसी पे चढ़े, चंद्रशेखर आजाद गोली अपने आप को मार लिए, झांसी वाली रानी बोलती थी पूर्ण स्वाधीनता संपूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है? तो वीर सावरकर भी तो यातनाएं सहे हैं। सब सहे, हम कहाँ उनका अपमान कर रहे हैं? जिसने देश के लिए क्रांति लाया, जिसने देश को जगाया, मैं उसको सम्मान देता हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सम्मान दीजिए, उसने भी देश को जगा दिया। मोदी ने देश को कंगाल कर दिया। सिर्फ अडानी अंबानी को ही बनाने का काम, उद्योगपतियों को जितने भ्रष्ट थे उनको ऊपर उठाने का, गरीबों को तो कुचल दिया। गर्व करो मोदी सरकार पे आप। अरे गर्व करता था, लेकिन अब आंखें खुल गई है और मैं हिंदुस्तान की जनता से बोलता हूं कि अंधभक्त हिंदू मत बनो। एक बार अगर पैसा ना हो मुझे बता देना, नंबर दे देना, मैं पैसा दे दूंगा। फंडिंग देगा? मैं पैसा दूंगा अपनी कमाई से। मैं मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। कांग्रेस से फंडिंग लेके आए हैं तभी बोले था। अरे कांग्रेस के हम क्यों कांग्रेस से फंडिंग? हम क्यों कांग्रेस के? हम जो सत्य है वही बात करते हैं।